आज अनिका की बेटी रिया बार बार अपनी ड्रेस को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी टांगे जरा सी नीचे करके सर झुकाकर रोहित से कहती थी, आई एम जस्ट लाइक एन एंजल। कहीं न कहीं लिटिल एंजल का नाम पढ़कर फिर से रोहित को रिया की याद आने लगी थी। दवाई की वजह से रोहित को नींद जरूर आ रही थी, मगर रिया की याद उसे सोने नहीं दे रही थी। रोहित बार बार अपने फोन को टैप किए जा रहा था। टैप करते हुए अचानक ही रोहित के फोन में उसका सोशल मीडिया अकाउंट ओपन हो गया, जिस पर सनी ने रोहित को एक मैसेज भेजा था, डिड यू लाइक माई गिफ्ट। अब फिर से जब रोहित को गिफ्ट की याद आई तो बार बार रोहित के दिमाग में बस एक ही सवाल रिपीट होने लगा, आखिर अनिका उसके लिए कोई गिफ्ट क्यों नहीं लाई। रोहित का ये ख्याल अब उसे इरिटेट करने लगा था। रोहित ने आज के दिन डिसाइड किया था कि वो ऑफिस का कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आज उसका बर्थडे था और आज वो कुछ वक्त अपने बेटे के साथ और कुछ वक्त अपने आप के साथ गुजारना चाहता था। बेटे के साथ वक्त गुजारने की कोशिश में आज रोहित बुरी तरह फेल हो चुका था। गेमिंग प्लेटफॉर्म का सुपरवाइजर अभी अभी अपने घर पहुंचा था, तभी अचानक उस इंचार्ज का फोन आया। जैसे ही सुपरवाइजर ने फोन उठाया, टेंस आवाज में इंचार्ज ने उससे कहा, सर जल्दी से सोशल मीडिया अकाउंट चेक कीजिए। सुपरवाइजर ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलकर देखा। अकाउंट चेक करते ही वो चौंक गया कि अब एक नया हैशटैग सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रेंड होने लगा था, लिटिल एंजल इज फेक, फैंटास्टिक प्रिंसेस इज रियल। फैंटास्टिक प्रिंसेस एक लाइव स्ट्रीमर थी जो इस साल गेमिंग ऐप के साथ रजिस्टर हुई थी, मगर ये फैंटास्टिक प्रिंसेस नाम की मेंबर उनकी गेमिंग सेक्शन में एक्टिव नहीं थी, बल्कि एंटरटेनमेंट चैनल में काफी एक्टिव थी। आज उसकी लाइव स्ट्रीम में किसी ने जब उसे लिटिल एंजल पर अपनी कमेंट देने को कहा, तब फैंटास्टिक प्रिंसेस ने उसका जवाब देते हुए कहा, लिटिल एंजल जो कर रही है वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। अगर वो सचमुच इतने पावरफुल खानदान की होती तो अपना चेहरा इस तरह सोशल मीडिया पर कभी नहीं दिखाती, और ये तो सिर्फ 6 साल की बच्ची है। मैं खुद जबकि इतनी बड़ी हो गई हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए मुझे अपनी फैमिली से कितनी फाइट करनी पड़ती है वो मैं ही जानती हूँ। सुपरवाइजर ने कुछ देर सोचने के बाद फोन पर इंचार्ज से कहा, मुझे लगता है ये जो प्रिंसेस लड़की उस छोटी सी बच्ची पर इल्जाम लगा रही है, वो बस खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहती है। ये फैंटास्टिक प्रिंसेस ने रिसर्च की होगी कि इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में कौन चल रहा है। जब उसकी नजर लिटिल एंजल पर पड़ी होगी तो उसने सोचा होगा कि ये तो काफी आसान शिकार है, क्यों ना इस पर थोड़ा सा कीचड़ उछाल कर अपनी पॉपुलैरिटी बना ली जाए। एक काम करो, तुम इस फैंटास्टिक को एक वार्निंग इशू कर दो। इंचार्ज ने सुपरवाइजर से कहा, ठीक है सर, मैं समझ गया। मुझे पता है कि लिटिल एंजल इस साल की हमारी सबसे प्रॉमिसिंग लाइव स्ट्रीमर है, और इतना ही नहीं, वो सिर्फ एक 6 साल की बच्ची है। एक 6 साल की बच्ची झूठ कैसे बोल सकती है। सर हमें ध्यान रखना होगा कि ये फैंटास्टिक जैसे लोग इस नन्ही बच्ची की पॉपुलैरिटी को मिट्टी में ना मिला दें। मल्होत्रा हाउस। मामा, आज मैंने डैडी को फेसबुक पर ऐड किया है, क्या कहूँ मैं उनसे। जब रिया ने देखा कि अनिका गहरी नींद में सो चुकी थी, तब थोड़ी देर कुछ सोचकर खुद ही रिया ने रोहित मारवा को मैसेज लिखा। रोहित मारवा जो इस वक्त दवाई की हालत में अनिका पर चिढ़ा हुआ था, कहीं न कहीं अनिका के एक मैसेज का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ और नोटिफिकेशन पर टैप करते हुए इनकमिंग मैसेज पढ़ा। मैसेज में लिखा था, डैड आर यू अस्लीप। अचानक ये मैसेज पढ़कर रोहित के हाथ से उसका मोबाइल छूट गया। रिया के इस मैसेज को देखकर अचानक ही रोहित को गुस्सा आ गया। दवाई का असर अब रोहित को ज्यादा लगने लगा था कि आखिर इस मैसेज का क्या मतलब हो सकता था। उस बच्ची ने आखिर रोहित को अपना डैड क्यों बुलाया था। रोहित चाहता था कि अनिका उसकी जिंदगी में आए, मगर अपनी बच्ची रिया के बिना। रोहित ने अपना फोन उठाकर रिया को रिप्लाई देना शुरू किया, डू नॉट कॉल मी योर फादर। रिया को ये मैसेज भेजते हुए रोहित ने रिया के अकाउंट को अपने अकाउंट पर मैसेज भेजने से ब्लॉक कर दिया। जब रिया ने रोहित का मैसेज पढ़ा तो रिया अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर से हंसने लगी। अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए रिया ने अपने डैडी को मैसेज करते हुए लिखा, क्या आप मेरे डैडी नहीं बनना चाहते। जैसे ही रिया ने ये मैसेज रोहित को भेजा, रिया की स्क्रीन पर एक पॉपअप फ्लैश होने लगा, द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट इज नॉट अवेलेबल। रिया ये मैसेज पढ़कर हैरान हो गई। वैसे तो रिया छोटी सी उम्र में इंटरनेट की काफी बातें जानती थी, मगर अभी भी कुछ बातें रिया की समझ के बाहर थीं। कंफ्यूज होकर फिर से रोहित को मैसेज भेजने लगी, लेकिन जब फिर से एक बार वही मैसेज रिया के स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, तब रिया को लगा कि जरूर फोन की कोई सेटिंग में कोई गड़बड़ हुई है। तभी रिया की हंसी की आवाज सुनकर जागी हुई अनिका ने रिया से पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रही हो, अब सोने भी दो मम्मा को। रिया ने अपना फोन अनिका को दिखाते हुए पूछा, देखो ना, मैं डैडी को मैसेज भेजने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये मैसेज जा ही नहीं रहा। जब अनिका ने रिया का फोन लेकर रोहित और रिया का कॉन्वर्सेशन चेक किया तो वो सारा मामला समझ गई। अनिका ने फोन रिया को देते हुए कहा, उन्होंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, अब तुम उन्हें मैसेज नहीं भेज पाओगी। अपनी मम्मा के मुँह से ये बात सुनकर रिया हैरान हो गई। क्या मतलब ब्लॉक कर दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया। अनिका ने अपनी दोनों आँखें बंद करते हुए रिया की बातों का जवाब दिया, क्योंकि तुमने उन्हें डैडी कहा
उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। ये बात सुनते ही रिया ने जोर से अपना फोन बिस्तर पर पटक दिया और अपना मुंह तकिए के अंदर डालकर बोलने लगी, अगर आप मुझे हेट करते हैं तो मैं आपको आज से डबल हेट करूंगी। मैं आपसे कभी 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 भी प्यार नहीं करूंगी। गुस्से से तिलमिलाई नन्ही रिया को बिस्तर पर सोने के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। वहाँ रोहित इस बात से अनजान था कि अभी अभी उसने जिस बच्ची को ब्लॉक करके उसका दिल तोड़ा था, दरअसल वही बच्ची उसकी बेटी थी। आज की बातों को लेकर इरिटेट रोहित अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ नींद का इंतजार तो जरूर कर रहा था, मगर रिया और अनिका के ख्याल उसे सोने नहीं दे रहे थे। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।